हेलो स्टूडेंट, तो लीजिए फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फेमस एजुकेशन को पहले सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि आप अच्छे एग्जाम में स्कोर गेन कर सके और आपके फ्रेंड लोग कर सके। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बात करेंगे कक्षा 11वीं विषय आपका भौतिक शास्त्र। बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट आपको लगता है विद्यार्थियों, आप कवर नहीं कर पाते हो। आप लोगों की डिमांड थी कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करिए सर, जैसे कि आप लोगों ने हमें त्रैमासिक में करे थे। तो मैंने आपको जैसे त्रैमासिक में क्वेश्चन दिए थे वैसे ही मैं अर्धवार्षिक में भी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, जो आपका 100% प्रश्न पेपर इन्हीं प्रश्नों से बनकर आने वाला है। तो उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। MP बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल पर आपको जुड़े रहना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले विद्यार्थियों देख लेना है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपसे पहले पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेना है विद्यार्थियों आपसे। तो पहला प्रश्न आपसे तैयार कर लेना है, आपको क्या कर लेना है, विमी विश्लेषण की सीमाएं क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एग्जाम में 100% ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, सारे आपको देखना है, वीडियो को बार बार स्किप नहीं करना है। और सॉल्यूशन के लिए आप लोग मुझे अगर 50 लाइक कंप्लीट कर देते हो, टारगेट 50 लाइक के होने पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप देखकर अनदेखा ना करें और पढ़ना है, आपको लापरवाही नहीं करना। वीडियो को लाइक कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन लेके आऊँगा। वो यहाँ पर देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देख लेना है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एक समान परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। ये 100% एग्जाम में आना ही वाला है, ठीक है। जितने भी आपको बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आएंगे, तो सभी को आपको तैयार करते चलना है, ठीक है। बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करना है। अगर आपको 70 में से 70 अंक चाहिए और फिजिक्स को आपको पेपर को फोड़ना है तो इसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर चौथा प्रश्न है, एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। पांचवा आपसे पूछा गया आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। छठा प्रश्न आपको देख लेना है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम। इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है विद्यार्थियों। और यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न है, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं और क्यों, क्या है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और आपका 8वां क्वेश्चन है, घर्षण से होने वाले लाभ बताइए। तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और 9वां प्रश्न आपसे है कि घर्षण से कम करने और बढ़ाने के उपाय बताना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर 10वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। तो एग्जाम में 100% ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है। एंड 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रोलर लोन मूवर को धकेलने की अपेक्षा में खींचना क्यों आसान होता है, ठीक है। इस वाले को तैयार कर लेना है। एंड आपका जो 12वां क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड आपका 13वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, जी व जी में अंतर लिखिए, कैपिटल जी और स्मॉल जी वाला, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ये एग्जाम के लिए 100% 100% यहीं से आने वाला है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये सारे आप तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान और बाहर में आपको अंतर याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। एंड आपका 15वां क्वेश्चन देख लिया, गुरुत्वाकर्षण और सार्वत्रिक नियम लिखिए, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखिए, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड 17वां प्रश्न है आपका, तापीय प्रसार क्या है। इसको भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। और यहाँ पर 19वां प्रश्न आपसे, रेखीय प्रसार और गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में आपको संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर 20वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बॉयल का नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MP बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम लिखना है और चार्ल्स नियम,
ये तीनों नियमों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तीनों नियम में से पक्का 2 नियम आपसे पूछे ही जाएंगे। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है विद्यार्थियों। और यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लीजिएगा। सरल आवर्त गति एवं विस्थापन समीकरण लिखना, ये पूछा जा सकता है। आवर्त आवर्त काल में संबंध पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोणीय आवृत्ति एवं आवर्त काल में संबंध बताइए, तो इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है विद्यार्थियों। और यहाँ पर अथवा वाला देख लेना है आपको, सरल लोलक क्या होता है, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 27वां प्रश्न देख लीजिएगा, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, घोलकर पी जाना है सभी प्रश्नों को, ठीक है। और यहाँ पर आपका 28 क्वेश्चन है, प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 29 क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक की क्वेश्चन आपको कितने हैं, 29, ठीक है। 29 क्वेश्चन 2 अंक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो आपके 3 अंकीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंकीय विद्यार्थी आपका देख लेना है, 3 अंकीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको तैयार करना है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में आपको अंतर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, इसको तैयार कर लेना है। और तीसरा देख लीजिएगा स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न आपको देख लेना है, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित आपको करना है। और यहाँ पर 5वां प्रश्न आपको तैयार करना है, धारा रेखीय प्रवाह प्रक्षुब्ध प्रवाह में आपको अंतर बताना है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और जितने बता रहा हूँ तैयार कर लेना है। यहाँ पर 6ठा प्रश्न है आपका, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए, इस वाले को तैयार कर लेना है। एंड 7वां प्रश्न आपका, किसी तार के यंग मापांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है विद्यार्थियों। ऐसा नहीं है आप लोग देख रहे हो वीडियो को, आपने लाइक भी नहीं किया, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और इन सभी को आपको तैयार करना है। फेक जानकारी हमारे इस चैनल पर नहीं दी जाती है। और बोर्ड एग्जाम के 100% अंक आपको पाना है, मतलब बोर्ड एग्जाम आप 11 से 12th में जाओगे, 12th में टॉप करना है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसी फेमस एजुकेशन पर आपको फेमस करवाया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 8वां आपको देख लेना है, अत्यंत गुणांक का महत्व और व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो इस व्यंजक को आपको कर लेना है, ठीक है। ये 8वां। और ये 3 अंक की क्वेश्चन आपको 8 बता दिया हूँ, या 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है विद्यार्थी। अब बात करते हैं जो आपके 4 अंक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे समीकरण की t = 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट में 1/g की शुद्धता की जांच कीजिए, तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। 4 अंक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिएगा विद्यार्थियों, वायु में ध्वनि का वेग और वायु p एवं घनत्व पर निर्भर करता है। विमी विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापना कीजिए, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा विद्यार्थियों, आपका अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर बताना है, इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है। और चौथा प्रश्न आपका सरल लोलक किसे कहते हैं, इसे आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर 5वां प्रश्न आपसे स्टूडेंट पूछा जा सकता है कि फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए, इस वाले को आपको तैयार कर लेना है। और 6ठा प्रश्न आपसे है कि एक समान त्वरित गति में v-t ग्राफ खींचकर गति की समीकरण को आपको क्या प्राप्त करना है, इस वाले को भी तैयार कर लेना है। एंड 7वां प्रश्न है आपका, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज परात से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई के लिए क्षैतिज परात के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो 7वां वाला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और 8वां प्रश्न विद्यार्थियों आपसे पूछा जा सकता है, 36 से 300 डिग्री का कोण बनाते हुए गेंद का प्रारंभिक वेग 15 मीटर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, और निम्नलिखित की गणना करना है अधिकतम ऊंचाई के लिए, उड्डयन काल के लिए और क्षैतिज परास के लिए, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड 9वां प्रश्न आपसे तैयार करना है कि क्रिकेट का कोई एक खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, आपको ये डेरिवेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर 10वां आपका वृत्ति गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट में मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हो। और सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और आपने अभी तक यार प्लीज़ यार इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। और MP बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए फेमस एजुकेशन पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर।